इस प्लान में सबसे पहले प्रवेश आयु पहले भी 8 वर्ष थी, अब भी 8 वर्ष है। इसके अलावा अधिकतम आयु जो अधिकतम व्यक्ति ले सकता है 59 साल तक का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। इसके अलावा अधिकतम परिपक्वता आयु 75 वर्ष है, यानी कि 59 साल का जो भी व्यक्ति लेगा उसे 75 वर्ष में मैच्योरिटी LIC को देनी ही है। अगर हम बात करें पॉलिसी टर्म के बारे में, तो पॉलिसी टर्म हमारे पास इस प्लान में 3 है। 16 वर्ष पॉलिसी टर्म, जिसका PPT प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा 10 वर्ष। इसी बात करें 21 वर्ष पॉलिसी टर्म है, तो इसमें PPT टर्म रहेगा 15 वर्ष। और इसी तरह से 25 वर्ष अगर पॉलिसी टर्म है तो ये रहेगा 16 वर्ष। ये पहले भी इसी तरह से इस प्लान में यही चीज़ विस्तृत रूप से दी गई थी। अब इसके बीमा धन की बात करें तो बीमा धन पूर्व में भी इसमें 2 लाख रुपए से शुरू होता था और अब भी इसमें 2 लाख रुपए से बीमा धन शुरू होगा। अधिकतम कोई सीमा नहीं, अधिकतम आप जितना अर्निंग करते हैं उसका जो LIC के मैंडेट सर्कुलर हैं उसमें दिया गया है कि एक व्यक्ति कितना इंश्योरेंस ले सकता है, तो उस हिसाब से आप अपनी अर्निंग के अनुसार बीमा ले सकते हैं। अगर हम जोखिम कवर की बात करें तो जोखिम कवर LIC में जो अगर नॉर्मल जो रिस्क कवर है, माना कि आपने 5 लाख रुपए का बीमा लिया, तो इसमें जोखिम कवर सम एश्योर्ड के बराबर ही इसमें आपको जोखिम कवर मिलेगा। एक्स्ट्रा जोखिम कवर के लिए आपको तमाम तरह के राइडर्स भी लेने पड़ते हैं। अगर हम राइडर्स की बात करें तो LIC में इस प्लान के अंतर्गत LIC का दुर्घटना विकलांगता राइडर दिया गया है, LIC का न्यू टर्म राइडर दिया गया है। इसके अलावा LIC का दुर्घटना मृत्यु राइडर भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो क्योंकि इस प्लान बच्चे से लेकर और एडल्ट तक इस प्लान को दिया जाता है, तो LIC का 8 से 17 साल के जो बच्चे हैं उसमें प्रीमियम वेवर राइडर भी दिया गया है, यानी कि 8 से 17 साल तक के बच्चे प्रीमियम वेवर राइडर लिया जा सकता है। अगर पिता के संग या प्रस्तावक के संग कोई भी दुर्घटना हो जाए तो ऐसी स्थिति में सारे जो बीमा के लिए जो राशि है वो बच्चों को नहीं चुकानी पड़ेगी, वो लैप्स हो जाएंगी और बच्चे को जो मैच्योरिटी होनी है वो होती रहेंगी। राइडर्स का लाभ केवल 70 वर्ष तक ही लिया जा सकता है। इसके अलावा जो मुख्य सेगमेंट है कि नई GSV स्कीम लागू की गई है LIC के द्वारा, जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू है वो अब आपको मिलेगी, यानी कि 1 वर्ष पूरे होने के बाद अगर कोई व्यक्ति अपनी पॉलिसी क्विट करता है या कोई मिस सेलिंग के जरिए उसके पास पॉलिसी आ गई तो 1 वर्ष बाद उसे वह क्विट कर सकता है, जिसमें उसे वेस्टेड बोनस के साथ राशि लौटा दी जाएगी। इसके अलावा जितने साल जैसे जैसे आपका पॉलिसी आप माना कि आपने 2 या 3 या 4 या 5-6 साल चलाई, उसमें आपकी सरेंडर वैल्यू पहले जो GSV फैक्टर लगता था वो कम मिलती थी, लेकिन अब जो वेस्टेड बोनस है वो भी नहीं मिलता था, लेकिन अब वेस्टेड बोनस भी आपको मिलेगा। केवल FAV का लाभ इसमें नहीं दिया जाएगा। इसके बाद बात करें लोन के बारे में, लोन में भी थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। लोन जो है 1 वर्ष बाद लोन के लिए भी आप एलिजिबल होंगे। इसमें 2 वर्ष का अगर हम बात करें कि अगर कितना मिल सकता है, यानी कि अगर 2 वर्ष बाद कोई अप्लाई करता है तो 2 वर्ष के प्रीमियम का 50% आपको लोन मिल सकता है। इसके ऊपर अगर पॉलिसी आपकी हो जाती है तो आपको कुल प्रीमियम का 80% मिलता है, यानी कि अगर 1 साल बाद भी लोन के लिए अप्लाई करेगा तो जो प्रीमियम जाएगा उसका 50% ही मिलेगा। तो इसके अलावा तीसरे वर्ष से 80% ये लोन वैल्यू आपको मिल सकती है। अगर हम फ्री लुक पीरियड की बात करें तो पहले ये 15 दिन था, अब ये 30 दिन है। इसके अलावा सेटलमेंट ऑप्शंस भी आप इस पॉलिसी के दौरान चुन सकते हैं। नेच मोड में परिवर्तन पहले ही मैं बता चुका हूँ किया गया है कि अब 3 माह का प्रीमियम लिया जाएगा। अगर एजेंट के कमीशन में कहा जाए तो एजेंट के कमीशन में भी बदलाव है। पहले साल से 5वें साल तक इसको आधार दिया गया है, यानी कि जो पहले 3 साल में जो कमीशन मिलता था उसे 5 साल तक एक्सटेंडेड कमीशन के रूप में आपको मिलेगा। अगर हम मैच्योरिटी की बात करें तो अगर एक पॉलिसी टर्म जब पूरी हो जाएगी तो LIC आपको सम एश्योर्ड के संग साधारण प्रत्यावर्ती बोनस या अंतिम अतिरिक्त बोनस के साथ आपको मैच्योरिटी